कैंडियो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मौजूदा सूरत हाल इस वक्त हम पूरे पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं और जिस तरह नज़र आ रहा है कि हमारे सूबे सिंध धरती, हमारे सूबे सिंध को जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह हमारे सूबे सिंध की ज़िल्लत की जा रही है, जिस तरह सूबे सिंध को नीचा दिखाया जा रहा है, जिस तरह इस्लामाबाद में वाक़ हमारा सूबे सिंध का सिंध हाउस इस्तेमाल किया जा रहा है ज़मीन फ़रोशों को ख़रीदने के लिए, हम समझते हैं कि ये तमाम मामलात हम तमाम सिंधी जो सिंध में हम रहने वाले हैं, हमारे लिए ये बहुत ही बायस शर्म की बात है। जो हालात इन तीन अफराद ने, जो हालात इन तीन चूहों ने इस पाकिस्तान में कर दिए हैं, ये इस वक्त जो है सिक्योरिटी थ्रेट हैं पाकिस्तान के लिए। जो हालात इन्होंने पैदा कर दिए हैं, आज इस वक्त जो हालात मुल्क के अंदर चल रहे हैं, जो बुरहान चल रहा है, उस बुरहान के जो ज़िम्मेदार हैं ये तीन चूहे हैं। आज इन तीन चूहों का पुतला जो है हमने सिंध असम्बली के दरवाज़े के ऊपर लटका दिया है। इन गद्दारों को आज हमने फांसी दी है सिंध असम्बली के दरवाज़े के ऊपर। आओ और आके अपना हाल देखो कि तुम्हारा हाल क्या हुआ है। तुम समझते हो कि तुम इस तरीके से पाकिस्तान का नाम बदनाम करोगे, पाकिस्तान को नीचा दिखाओगे और लोगों को साथ मिलवा के पाकिस्तान के लिए बेशर्मी का बाइस बनोगे, ये हम तुम्हें कभी करने नहीं देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आपके साथ पूरा मुकाबला करेंगे, दिल खोल के आपके साथ मुकाबला करेंगे। आज पाकिस्तान भर में आप तीनों का मुंह काला हो चुका है। आज पाकिस्तान भर में अवाम ने ये देख लिया है कि आपने तीनों ने मिलकर मुल्क को किस तरह बर्बादी के दिहाने के ऊपर पहुंचाया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरीके से वज़ीर आज़म इमरान खान ने आपको एक्सपोज़ किया है, जिस तरह आज पूरी पाकिस्तान की कौम इकट्ठी हो गई है आपके ख़िलाफ़, आपकी गद्दारी के ख़िलाफ़, जो कुछ आपने किया मुल्क के अंदर, मैं इसे कहूँगा कि ये तो जो है एक सिक्योरिटी थ्रेट हो गए हैं आप तीनों। मैं डिमांड करता हूँ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि ठीक है, आप देख रहे हैं कौमी असम्बली के मामलात को, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये इन तीनों चूहों ने जिस तरीके से मुल्क के साथ गद्दारी में अपना किरदार अदा किया है, इसका नोटिस लिया जाए, इसका सुआ मोटा नोटिस लिया जाए। और कौम भी इस वक्त चीफ़ जस्टिस साहब आपकी तरफ मुंतज़िर है, वो देख रही है आपकी तरफ कि आपने क्या फ़ैसले लें। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी भी है, मजबूत खड़ी है। जिस तरीके से आसिफ अली जरदारी तुम्हारा ख़ात्मा हुआ, तुम्हारी लीग का पंजाब से, KP से, गिलगित बल्तिस्तान से, बलूचिस्तान से, इंशाअल्लाह ताला 2023 के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबे सिंध में भी अपनी हुकूमत बनाएगी। तुम्हारा ख़ात्मा सूबे सिंध से भी होगा, जिस तरीके से पंजाब से और बाकी सूबों से तुम्हारा और तुम्हारे ये हवारियों का ख़ात्मा हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान को आज हम खिराज तहसीन पेश करते हैं। जिस तरीके से वज़ीर आज़म ने अपना 4 साल का अरसा एज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान चलाया, जिस तरीके से उन्होंने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो केस लड़ा पूरी दुनिया के अंदर, कि पूरी दुनिया को ये बताने में कामयाब हुए कि हमारे प्यारे नबी हमारे दिलों के ऊपर राज करते हैं। और जब आप उनके लिए बात करते हैं उनके ख़िलाफ़, तो आप हमें तकलीफ़ पहुँचाते हैं। मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ अपने वज़ीर आज़म को इस बात पर कि जिस तरह उन्होंने नामूस रिसालत का केस लड़ा, और उससे बढ़कर कि मेरे वज़ीर आज़म ने 15 मार्च का दिन यूनाइटेड नेशन के अंदर पास करवाया अगेंस्ट इस्लामोफोबिया, और जिस तरीके से मेरे वज़ीर आज़म ने अपने मुल्क पाकिस्तान का वक़ार बुलंद किया, जिस तरीके से इस अरसे के अंदर पाकिस्तान की इकॉनमी को आगे बढ़ाया, जिस तरीके से पूरी दुनिया में लोगों ने पाकिस्तान पे भरोसा करके पाकिस्तान में पैसा भेजा और रेमिटेंसेस बढ़ाई। ये कर लें, इनको जो कुछ करना है, ये अपना मुँह काला करें जितना इन्होंने करना है। कौम के सामने आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और ये जो बूट पॉलिसी चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ एंड ब्रदर्स, साथ साथ इनकी साहबजादी, ये एक्सपोज हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह ताला आने वाले दौर में, आने वाले वक्त के अंदर जो है इलेक्शंस के अंदर इतनी बड़ी मेजॉरिटी लेकर आएगी कि इंशाअल्लाह ताला ये 2 नंबर इत्तेहादियों की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 नंबर इत्तेहादी इसलिए बोल रहा हूँ कि 4 साल मज़े लूटने के बाद और निकल पड़े। हम उम्मीद करते हैं कि आज हुकूमत सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM को जो है वो अपने साथ बिठाएगी।
4 वजारतों का वादा किया था। 4 वजीर जो हैं वो जाएंगे गवर्नर हाउस में, जाके ओथ लेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी एमकेएम को लगता है कि आज ही इंशाल्लाह लग रहा है कि इनको मिल जाएगा। और उसके साथ साथ डीजी केडीए, डीजी केएमसी, जो कुछ मांगा था कि कराची वालों के लिए इन्होंने बहुत कुछ करना था। हम देखते हैं कि इनको क्या मिलता है। ठेंगा मिलेगा, ठेंगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। आखिर में उसके बाद हलीम भाई बात करेंगे कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध असम्बली के अंदर एक करारदाद जमा करा रही है। एक करारदाद जमा करा रही है जो मैं आपके सामने इस वक्त वो बता रहा हूँ और मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। ये करारदाद गद्दारों के ख़िलाफ़ भी है और उसके साथ साथ उन तमाम ममालिक के ख़िलाफ़ भी है। वो ममालिक जो पाकिस्तान के अंदर अपना किरदार अदा करने की, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को रोकने के लिए अपना किरदार अदा कर रही है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। एंड दिस रेजोल्यूशन सेज दिस हाउस एक्सप्रेसेस इट्स कंडेमनेशन ऑफ फॉरेन इंटरवेंशन in the internal affairs of the Islamic Republic of Pakistan. Furthermore, this house condemns the foreign-based conspiracies to remove the elected government of Pakistan. This house reaffirms its support for all state institutions and the sovereignty of Pakistan, as no self-respecting nation will tolerate foreign interference in their domestic affairs. ये करारदाद आज इस ऐवान के अंदर बैठी हुई जो भी सियासी जमात इसके ऊपर सिग्नेचर नहीं करती है, इसका मतलब है कि वो गद्दार वतन है। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वाज़ेह रहे कि आर्टिकल 5 इन्वोक किया है। आर्टिकल 5 इन्वोक करने का मकसद आर्टिकल 6 इन्वोक करना है। यानी जब हमने कहा कि इस ऐवान में वो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने आइन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ जो आइन के मुताबिक उन्हें करना चाहिए था नहीं किया, और वो साजिशों के मुर्तकिब हैं, तो इसका लॉजिकल कंक्लूजन ये है कि वो लोगों को आर्टिकल 6 के तहत गद्दार ट्रीज़न के तहत ट्राई किया जाए। जो लोग कंफ्यूज है इस वाले मामले में वो तैयार रहे इस बात पे कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आए या चीफ जस्टिस साहब सोमोटो लें, लेकिन इन तीनों पार्टियों के जो हेड्स हैं, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, इससे कि वो हेड है वहाँ पार्लिमानी पार्टी के, और जो है शहबाज शरीफ, इन तीनों हजरात के ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलेगा और इनके लिए वही सज़ा होगी जो आज हमने सिंध असम्बली में गद्दारों के लिए दी है। बाकी रहा एमकेएम का, वो जो भी कहें, 3 साल वो हमारे साथ रहे, हर फैसले में साथ रहे, मिनिस्ट्रियाँ इंजॉय की, और उन्हीं ने एक दफ़ा फिर साबित किया कि वो बिकाऊ माल है। वो जिधर उनकी बोली ज़रा बेहतर लगती है वहाँ वो बिक जाते हैं। उन्हें ना कराची से इंटरेस्ट है, ना महाजिरों से इंटरेस्ट है, ना हैदराबाद से इंटरेस्ट है। उनको इंटरेस्ट है तो अपना माल कमाने से है। वसीम अख्तर इस मामले में बिल्कुल मशहूर हैं, पहले भी नैब की इंक्वायरीज फेस कर रहे हैं, अब उस फहरिस्त के अंदर और लोग भी आ गए, खालिद मकबूल साहब भी आ गए, ख्वाजा इजहार साहब भी आ गए, और आमिर खान पहले भी मशहूर थे। ये वो 4 हीरोज़ हैं एमकेएम के जो ज़ीरो हो चुके हैं। और हम ये समझते हैं कि सिंध से खात्मा पीपल्स पार्टी का भी होगा और एमकेएम का खात्मा भी सूबा सिंध से इंशाल्लाह होगा। इसलिए कि अब उर्दू बोलने वालों को साफ नज़र आ चुका है कि ये जो सियासत करते हैं, ज़ात की सियासत कर रहे हैं, कौम की सियासत नहीं कर रहे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद पार्टी है जो पाकिस्तान में चारों सूबों को भी जोड़ रही है, हर किस्म की फ़िरकावारियत को ख़त्म करती है और लिसानियत को भी ख़त्म करती है। तमाम कौमों को अगर कोई एक परचम मिलता है जिसके तहत वो एक है, वो परचम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान का परचम है। और हम इसी परचम, दोनों परचमों के साए तले हम इंशाअल्लाह अगला इलेक्शन भी लड़ेंगे, जीतेंगे भी, और इन दोनों पार्टियों का खात्मा भी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो सबसे पहले कि
आज जो अलामती फांसी दी गई है यही मुकद्दर है गद्दारों का, और इंशाअल्लाह होना भी चाहिए। अब होना भी चाहिए। पाकिस्तान और बर्दाश्त नहीं कर सकता, और इंशाअल्लाह जब सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर दरख्वास्त करने जा रहे हैं एक बड़ा हाई कमीशन बनाने के लिए, तो उसका जो आउटकम में इंशाअल्लाह इनके साथ ऐसा ही होगा, क्योंकि इन लोगों ने तय कर लिया, ये इकट्ठे हो गए इस परचम के साए तले, ये एक है, ये सब इकट्ठे हो गए, ये वो परचम है जिसके साए तले इकट्ठे हो गए, और इनका किबला भी ये बन गया। वाइट हाउस और कैपिटल हिल जो है वो इनका किबला बन गया, और अब ये इन्हीं को मुबारक हो और ये इन्हीं के इशारों पर चलें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल व करम से हम इस परचम के साए तले एक हैं। इसके तहत इमरान खान साहब, पूरी कौम इस परचम के साए तले हम इंशाअल्लाह एक हैं। इस पाकिस्तानी परचम को सर बुलंद करेंगे, इसका इंशाअल्लाह ये ज़िम्मेदारी हमारी है। और जिस अंदाज से इस कौमी गैरत को, इस गैरतमंद कौम को गैरतमंद दलेर पाकिस्तान लीडर मिल गया है, आलम इस्लाम का लीडर मिल गया है, और इनका किबला तो वाइट हाउस हो सकता है, हमारा काबा यही है। हमारी कुरान और सुन्नत से रोशनी हम लेते हैं, हमारा काबा यही है, हमारा सर इधर ही झुकता है, हम इधर ही झुकते हैं, हम इसी को देखते हैं, इसी के ऊपर दीन रखते हैं, इसी पे ईमान रखते हैं, इसीलिए मुतज़लज़ल नहीं होते। तो इनका किबला वाइट हाउस, हमारा किबला अल्हम्दुलिल्लाह खाना काबा। इनका ये मुत्तहिद हो गए अमेरिकन झंडे के नीचे, पूरी कौम मुत्तहिद है पाकिस्तान के झंडे के नीचे। तो ये कहते हैं सुपर पावर कहीं और है, अमेरिका में है। हाँ, मिस्टर चेरी ब्लॉसम कहते हैं कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, कि हम फ़कीर हैं। हम कहते हैं मतलब कि हम भिखारी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भिखारी नहीं हैं, हम भिखारी कौम नहीं है। अब वाज़े हो गया, एक तरफ सारे इकट्ठे हो गए, कुछ जो हमारे साथ थे वो गंद भी उधर चला गया। सब एक तरफ वो लोग हैं जो पूरी कौम के साथ इमरान खान के साथ खड़े हैं, एक तरफ वो बिकाऊ माल, लोटे, ज़मीर फरोश, सब एक तरफ हो चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक इस वक्त जो है आखिरी मरहले में जंग दाखिल हो चुकी है। फ़तह इंशाअल्लाह इंसाफ की होगी, हक़ की होगी। और यहाँ मैं आज स्पीकर साहब से कहता हूँ कि जी भाई को ले जाएं, ज़रा अपने पास उन्हीं सीटों पर लेकर चले जाएं, इनको सीटें दें जिन्होंने महाजर कौम को बेच दिया, अरबों रुपए में बेच दिया, माल लेके बेच दिया। 7 लोगों ने अरबों रुपए लिए और पूरी महाजर कौम का मैंडेट बेच दिया। तो मैं कह रहा हूँ थैंक यू वेरी मच। इंशाअल्लाह एक सीट भी कराची, हैदराबाद और जहाँ जहाँ से उन्होंने लिए, एक सीट नहीं मिलेगी। इनके मकरू चेहरे पे नकाब हो चुके हैं। मशारी साहब, मैं समझता हूँ हम अमेरिका के मुखालिफ नहीं हैं, हम भारत के मुखालिफ भी नहीं हैं, हम यूरोपियन यूनियन के मुखालिफ भी नहीं हैं, हम पूरी दुनिया से अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। लेकिन अगर वो हमारे मुल्क के अंदर साजिश करके हुकूमतें गिराना चाहेंगे, अमेरिका अपने आप को आका समझना चाहेगा, वो हमारा नहीं है। बाकी एक मुल्क है, हम सब मुल्कों से अच्छी दोस्ती रखना चाहते हैं। थैंक यू सर।